नमस्कार, मैं संजय सनम और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के संजय सनम के चैनल में। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि एक होरारी ज्योतिष चार्ट के साथ कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 या 200 से अधिक सीटें लेकर के आ रही है या नहीं। और मैंने जो गणना की है, मैं चूंकि हो सकता है मेरे कुछ ज्योतिष मित्र भी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी अपनी गणना करें। 19 फरवरी 2017 14:55-51, मतलब 14:55 और 51 सेकंड। स्थान हावड़ा। केपी होरारी नंबर है 186। आयनांश है केपी न्यू। जो चार्ट बन रहा है उस चार्ट में धनु लगन आ रहा है और ये प्लेसिडियस चार्ट है। इसमें लगन और 12वां भाव दोनों 9 आ रहा है और इसी तरह से 6th और 7th भाव दोनों 3 आ रहा है। लगन का मतलब सवाल जिससे संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 200 या 200 प्लस सीटें लेकर के आ रही है या नहीं। इसके लिए हम जो पहले जैसे मैं कहा करता हूं कि हम 1 नंबर देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि लगन की गणना और जीत की गणना, अपोजिशन जिससे आप जीत रहे हो, लेकिन इस चार्ट में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो नंबर है कसपल का, वो है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कम्युनिकेशन का है, क्योंकि हम उस खबर की बात कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 200 सीट जीत रही है या नहीं। हमारे लिए ये खबर महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी 200 जीतेगी या नहीं, जीत रही है या नहीं। तीसरा नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, यहां से आपके पास खबर आती है। और अगर इसका लिंक अगर अच्छे से हो जाए, 3-11 से हो जाए, तो फिर आप ये कह सकते हो कि खबर जो आपके पास आ रही है वो खबर काफी हद तक कारक हो सकती है। 1 नंबर में हम जा रहे हैं। 1 नंबर में जुपिटर सूर्य मून है। 6 नंबर में मरकरी मार्स केतु वेनस है और 10 नंबर में वेनस राहु सेटन मरकरी है। 11 नंबर में मार्स सेटन केतु राहु है। जब हम इस जगह को देख रहे हैं, हमको 3 नंबर भी देखना है। 3 नंबर है जुपिटर सेटन वेनस और राहु। जुपिटर सेटन वेनस और राहु। अब हम दशा में देखते हैं। दशा में है 11 मार्च, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन सेटन राहु जुपिटर सेटन केतु, ये प्राण अंतर तक की जो दशाएं हैं वो ये चल रही है। बंधुओं, जब मैंने दोनों तरफ का विश्लेषण किया तो बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष बता रहा है आ सकती है, दूसरा पक्ष एकदम नकार रहा है कि नहीं आ सकती। इसलिए एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट आ जाए, ये कंफर्ट जोन नहीं है। ये बहुत कंफर्ट से हम नहीं कह सकते, संघर्ष से नहीं आए ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मुझे लग रहा है, अगर 200 सीट नहीं भी आए तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीट के आसपास जरूर आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कंफर्ट जोन हो गया है 200 सीट के आसपास। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जरूर दिखनी चाहिए। हम दशा से चलते हैं। सेटन राहु जुपिटर सेटन केतु। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैंने इसमें इतना घमासान देखा तो मैं गोचर की गणित पे गया और 11 मार्च को जो गोचर चल रहा है, शनि 243 डिग्री 12 अंश 41 पे चल रहा है और मेरी इस कुंडली में 11वां भाव जो है वो 242 तक इंडिकेशन में, 12वां भाव जो है 242 तक इंडिकेशन में है। अगर शनि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन अगर 242 के अंदर आ जाता तो मैं ये बहुत आसानी से कह सकता था
कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 200 प्लस सीटें नहीं ला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दिन सनी 243 डिग्री 12.41 पे चल रहा है। इसका मतलब वहां पर वो लगन का नेतृत्व कर रहा है, लगन का नेतृत्व कर रहा है। लगन का भाव तीसरे नंबर के भाव से 11वां भाव हो गया। और चूंकि शनि यहां पर सेटर्न, राहु, जुपिटर, सेटर्न, केतु सूक्ष्म अंतर को इंगित कर रहा है, और केतु जो है वो शनि की राशि में है, वो प्राण अंतर को इंगित कर रहा है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं, मैं आज इस कुंडली की पूरी विवेचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे ज्योतिष पाठक हैं वो अपना चार्ट देख करके केपी के हिसाब से करने वाले अपने हिसाब से समझ जाएंगे, और जो दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें ज्योतिष से, राहु केतु से कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं राहु केतु या एक एक ग्रह की बताने लगूंगा तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगे कि हम जिस रिजल्ट को जानना चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं बता करके हमें गणना समझाई जा रही है, और गणना से हमारा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनका वक्त जाया हो, लेकिन सिंपली मुझे कुछ चीजें बतानी जरूरी होती थी। वो चीजें मैंने बताने की कोशिश की, और 11 मार्च की जो दशा अंतर के हिसाब हैं, और जिस तरह से कुंडली का चार्ट है, और जिस तरह से कस्पल सबलोड में, कस्पल की गणित को मैं बहुत महत्व दे रहा हूं। मैं ग्रह की पर्सनल जो गणित है कि उसके लॉर्ड, सब लॉर्ड, कई बार मैंने देखा है कि नक्षत्रों की वो जो गणित है ग्रहों की, उसमें कई बार रिजल्ट चेंज आते हैं। अगर वही रिजल्ट अगर हम कस्पल की गणित से मैच कर लें तो वहां पर हमको एक्यूरेसी मिलती है। इसलिए मैं कस्पल की गणित पर ज्यादा विश्वास कर रहा हूं, और मैंने वहां से देखा है कि कौन से कस्पल का घर कहां से कहां तक जा रहा है, लाभ भाव में कहां से कहां तक जा रहा है, व्यय में कहां से कहां तक जा रहा है, अष्टम में जहां हर्डल सानी है वहां कहां से कहां तक जा रहा है। ये सारा विवेचन करने के बाद अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो मेरा निर्णय यह है दोस्तों कि बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है 200 और 200 से प्लस आने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कबड्डी का मैच होता है और बीच में एक जो लाइन होती है, और विपक्षी दल अपने प्रतिस्पर्धी को पकड़ लेता है और ये कोशिश करता है कि वो इस लाइन में हाथ नहीं लगा पाए। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लाइन के बहुत करीब है। आप ये भी मान लीजिए उस लाइन के बहुत करीब है, जो मुझे मेरा आंकलन दिख रहा है, उस आंकलन से मैं आपको कह रहा हूं कि उस लाइन के बहुत करीब है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 200 नहीं आ सकती। हर्डल्स, संघर्ष के बाद हो सकता है खींचतान से वो उस लाइन पे हाथ भी लगाते हैं, लेकिन मैं जिस बात में बहुत अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा हूं वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 200 से प्लस आए या न आए, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 200 के बहुत करीब तक जरूर आनी चाहिए। 200 के बहुत करीब तक जरूर आनी चाहिए। मेरी इस बात को नोट करें। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 200 से प्लस यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में आए या न आए, लेकिन मेरी गणित मुझे ये कहने के लिए प्रेरित जरूर करती है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास बहुत करीब अंतर में जरूर आनी चाहिए। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जबकि राजनीतिक विश्लेषण और जो खबरों से हमें सट्टेबाजी की जो दौड़ मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत पीछे है 200 की गणित से। हाँ, जो नीचे के पायदान से वो काफी आगे आई है, और मुझे लगता है कि 11 मार्च से पहले पहले शायद वे लोग भी 200 या 200 के आसपास या 200 से कुछ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बोलने लग जाएंगे। मेरी ये गणित मेरी उस गणित को और मजबूत कर रही है जो मैंने यूपी में कौन जीतेगा, वो विल विन यूपी,
मैंने उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे सरकार बनती दिख रही है, जीत रही है। मेरी ये गणित उसको और मजबूत कर रही है, क्योंकि अगर 200 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल, मुझे नहीं मालूम कितने दल हैं, उनकी कितनी सीटें हैं, फिर भी ये बहुत कंफर्ट जोन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। मैं एक बात फिर कह दूं, मेरा ये कोई दावा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत के पटल पर दिखना ही दिखना है, लेकिन हाँ, मैंने ईमानदारी से ज्योतिष के नियमों की पालना करते हुए, जहां तक मैं समझता हूं, जानता हूं, वो करते हुए मैंने अपनी एक कोशिश की है। मैं एक अनुरोध फिर कर देना चाहता हूं, मेरे वीडियो को सुनकर के कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बाइस्ड कह सकते हैं, दर्शक हैं, उनको अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता हूं। बहुत लोगों ने मुझे बहुत बहुत बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी, सराहना भी की। तो कुछ लोग अगर मुझ पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का अगर आरोप लगाते हैं तो लगा सकते हैं। मैं उनके इस प्रतिक्रिया का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ उन्हें यह कह देना चाहता हूं कि मेरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी नहीं है। हाँ, मोदी जी के प्रति मेरा कुछ विश्वास है, और मैं अपने मामले में इतना निष्पक्ष हूं कि मोदी जी की जो चीजें मुझे सही नहीं लगती उनको मैं बाकायदा फर्स्ट न्यूज में मैंने कई बार उठाया है, और पिछली फर्स्ट न्यूज में भी प्रधान सेवक के नाम खुली पाती मैंने उनके नाम लिखा है। बहुत कड़े से कड़े शब्दों में मैंने सवाल भी किए हैं। मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से बायोस नहीं हूं, मैं सिद्धांतों से हूं। अगर मुझे कोई सिद्धांत किसी का अच्छा लगता है, जो देश के लिए अच्छा हो, देश की जनता के लिए अच्छा हो, तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। कांग्रेस के खिलाफ चाहे मैं कितना ही बोलता क्यों न रहा हूं, लेकिन जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में काम किया तो मैं आज भी उसकी सराहना करता हूं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, पर देश ने उनको दुर्गा कहा, मैं भी कहता हूं। हमारी जो मानसिकता है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हम विरोध के लिए विरोध न करें, हम अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें, और जहां गलत है वो चाहे मोदी जी करें या कोई और करे, हमें विरोध करने की आदत डाल देनी चाहिए। जहां तक ज्योतिष का प्रश्न है, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि ज्योतिष के कि जब भी मैं गणना करता हूं, मैं चुनाव समीकरण मेरे ध्यान में रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहे हैं, लोगों से खबरें आती रहती है, लेकिन मैं उनको भी नजरअंदाज करता हूं। अगर मैंने उनको ही पकड़ा होता तो मैंने जो 7 दिन 10 दिन पहले जो वीडियो वो विल विन वीपी, वो विल विन यूपी, वो जो मैंने वीडियो किया था, उसमें मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात नहीं की होती, विपक्ष की बात कही होती, क्योंकि वो सामने जो चुनावी सट्टे में दिख रहा था, जो एक तरफा न्यूज आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है अखिलेश और राहुल के गठबंधन की वजह से, लेकिन बावजूद उसके मैंने अपनी ज्योतिष गणित में जो दिखा वो कहा। ये सही हो या गलत हो, सही होता है तो मैं इनके सूत्रों को पकड़ के रखूंगा, और अगर ये भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं इसका पुनरावलोकन करूंगा, ये कोशिश करूंगा कि भूल कहां से हुई, और आप लोगों के सामने आकर के मुझे ये माफी मांगने में भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, और जन्मों जन्मों तक विद्यार्थी रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि ज्योतिष विशाल समुद्र है, हम उसकी बूंदों के बराबर हैं। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है कि फिर भी कही हुई बात 90 से 95% तक राइट जा रही है। ये माँ सरस्वती की कृपा है, भगवती की कृपा है, और आप लोगों का प्यार है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम ईमानदारी से जो दिखता है वो कहना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे दर्शक मित्र जो भी मुझे देख रहे हैं,
जब भी मैं ज्योतिष की बात कहूंगा, आप ये सोच लें कि मेरे ऊपर किसी भी पार्टी की कोई छाप नहीं है। मेरे ऊपर अगर कोई छाप है तो मैं जो देख रहा हूं अपनी गणित, सितारे, ग्रह, उनकी चाल, दशा, अंतर, वो छाप रहेगी। मैं उनसे प्रभावित होकर के अपनी बात कहूंगा, न कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर या किसी भी राजनीतिक शख्सियत से प्रभावित होकर। तो दोस्तों, कंक्लूड कर दूं, 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। इस ज्योतिष गणित में भारतीय जनता पार्टी 200 या 200 के पार जाने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जा भी सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जा सकती, लेकिन जबरदस्त संघर्ष के बाद वो निकलेगी। लेकिन इतना मुझे लगता है, अगर 200 या 200 के पार न भी जा पाए तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संख्या, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजयी संख्या सीटों की 200 के आसपास जरूर रहेगी और बहुत करीब से रहेगी 200 के। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर ये 180 185 आ जाए, इसको हम करीब नहीं कहेंगे। 190 के बाद जो भी संख्या आती है मैं उसे करीब कहूंगा। और मुझे लगता है इस आंकड़े तक ज्योतिष गणित मुझे बता रही है भारतीय जनता पार्टी को पहुंच जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। इंतजार हम 11 मार्च का करेंगे। उससे पहले अगर राजनीतिक कोई बात आएगी तो मैं आपके पास लाऊंगा। सामाजिक क्षेत्र से भी कुछ मुद्दे हैं, वो भी आपके पास लाने हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके 11 मार्च से पहले पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सुनते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाजते रहिएगा, स्नेह प्यार देते रहिएगा, हंसते हंसाते रहिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सफलमय हो।